श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जलाने और दफनाने के साथ अंतिम संस्कार के बहुत सारे अनोखे तरीके हैं जो अलग अलग धर्मों में अपनाए जाते हैं। हम लोग ने अभी तक दो ही तरीका जाना है और खासकर ये जानते हैं कि या तो जला दो या तो दफना दो। इसके अलावा मम्मी बना कर रखना, उबाल कर कंकाल बनाना, गुफा में रखना, जल दाग देना या जल में बहा देना, पशु पक्षियों के लिए रख छोड़ना, शव को खा जाने की परंपराएं हैं। ये हम आपको अलग अलग धर्मों के हिसाब से बता रहे हैं। तो चलिए हम आपको दुनिया के अलग अलग धर्मों और समुदायों के अंतिम संस्कार के लिए अपनाए जाने वाले विचित्र तरीकों से अपना ये अवगत कराते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे दफनाने की परंपरा से। दफनाने की परंपरा की शुरुआत भारत में वैदिक काल से हुई। तब संतों को समाधि दी जाती थी। आज भी हिंदू साधु समाज संतों की दाह संस्कार नहीं करता, उनकी समाधि दे दी जाती है। इस्लाम, बहुत देश, जितने भी इस्लामिक देश हैं जैसे ईरान, अरब आदि में मृतकों को ज़मीन में दफनाने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ईसाई धर्म में भी मरने के बाद दफन करने का ही रिवाज है। गौरतलब है कि भारत में कुछ संप्रदाय जैसे बैरागी, नाथ और गोसाई समाज आज भी अपने लिए एक अलग समाधि स्थल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मजबूरन उन्हें अपने मृतकों को अपनी अपनी निजी भूमि में समाधि देनी पड़ती है। फिर मम्मी बनाने की परंपरा। मिस्र के गीजा पिरामिडों में मम्मी बनाकर रखे गए शवों के कारण, मिस्र में जो गीजा की जो पिरामिड है वहाँ पे मम्मी बनाकर रखे गए शवों के कारण फराओं के साम्राज्य को दुनिया भर में आज तक एक रहस्य माना जाता है। यहाँ मिले शव लगभग 3500 साल पुराने माने जाते हैं। कहा जाता है कि मिस्र में यह सोचकर शवों को मम्मी बनाकर दफना दिया जाता था कि एक न एक दिन वे फिर जिंदा हो जाएंगे। ऐसा सिर्फ मिस्र में ही नहीं बल्कि भारत, श्रीलंका, चीन, तिब्बत और थाईलैंड में भी किया जाता रहा है। चीन और तिब्बत में आज भी कई हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन मम्मियां मौजूद हैं। फिर एक प्रथा थी वज्रयान बौद्ध संप्रदाय की परंपरा। पूरी दुनिया में वज्रयान बौद्ध संप्रदाय के लोग बहुत अनोखे तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। इस क्रिया में पहले वे शमशान ले जाते हैं। वे एक ऊंचाई वाले इलाके में होता है। वहां पर जो लामा, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, धूप बत्ती जलाकर उस शव की पूजा करता है। फिर एक शमशान का कर्मचारी उस शव के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। दूसरा कर्मचारी उन टुकड़ों को जौ के आटे के घोल में डुबोता है। फिर वो टुकड़े गिद्धों को खाने के लिए डाल दिए जाते हैं। जब गिद्ध सारा मांस खाकर चले जाते हैं, उसके बाद हड्डियों को इकट्ठा करके उनका चूरा किया जाता है और उनको ही जौ के आटे और याक से दूध में बने मक्खन के घोल में डुबोकर कौवों और बाज को खिला दिया जाता है। उसके बाद ताबूत को ऊंचे चट्टान पर लटकाने की परंपरा है। चीनी राजवंशों में शवों को ताबूत में ऊंची जगह पर रखकर ऊंची चट्टानों पर लटकाने की परंपरा थी। अभी वो परंपरा जाके खत्म हुई है। वे मानते थे कि इस तरह से ताबूत को लटकाने से मृत व्यक्ति स्वर्ग के करीब पहुंच जाता है और उनकी आत्माएं स्वतंत्रता से चट्टानों की तरफ चारों तरफ घूम घूम सकती थी। जलाने की परंपरा तो खैर आप अवगत ही हैं। जिन क्षेत्रों में सघन वन पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में मौत के बाद शवों को जलाने की परंपरा है। हिंदू धर्म में शवों को जलाकर पंच तत्व में विलीन करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है, जबकि कई अन्य धर्मों में शवों को जलाना एक गलत कृत्य माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार शव से तुरंत मोह छोड़कर उसे अग्नि के हवाले कर देना सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। उसके बाद पारसी का अंतिम संस्कार है। पारसियों में आज भी मृतकों को न तो दफनाया जाता है और न ही जलाया जाता है। पहले लोग शव को चिल घर में रख देते थे ताकि उनका मृत परिजन गिद्धों व चीलों का भोजन बन जाए। आधुनिक युग में यह संभव नहीं है और गिद्धों की संख्या भी तेजी से घट रही है। इसलिए उन्होंने नया उपाय ढूंढ लिया है। वे शव को कब्रिस्तान में रख देते हैं जहाँ पर सौर ऊर्जा की विशालकाय प्लेटें लगी हैं।
जिसके तेज से शव धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाता है। उसके बाद एक बड़ी ही अजीब परंपरा थी, अब जाके बंद हुई है, वो है गला घोंटने की परंपरा। फिजी के दक्षिण प्रशांत द्वीप पर प्राचीन भारत की सती प्रथा से मिलती जुलती एक परंपरा है। यदि इस क्षेत्र के हिसाब से पारंपरिक अंतिम संस्कार किया जाए तो मरने वाले को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है, उसके साथ एक प्रिय व्यक्ति को भी मरना पड़ता है, और वहाँ इसके लिए गला घोंटे जाने की परंपरा है। मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाले को तकलीफ नहीं होती है। फिर एक गुफा में रखना या फिर पानी में बहा देना। पहले इजराइल और इराकी सभ्यता में लोग अपने मृतकों को शहर के बाहर बनाई गई गुफा में रख छोड़ते थे। गुफा को बाहर से पत्थर से बंद कर दिया जाता था। इवन ईसा को जब सूली पर से उतारा गया तो उन्हें मृत समझकर उनका शव गुफा में रख दिया गया था। इतिहासकार मानते हैं कि यहूदियों में सबसे पहले दफनाए जाने या गुफा में रखे जाने की शुरुआत हुई थी। इंका सभ्यता के लोगों ने भी बर्फ और पहाड़ी क्षेत्रों में समतल जगह की कमी के चलते गुफाओं और खो में अपने मृतकों के अंतिम स्थल बनाया। दक्षिण अमेरिका की कई सभ्यताओं में अधिक जल राशि और नदियों के प्रचुर बहाव वाले क्षेत्र में मृतकों को जल में प्रवाहित कर उनका अंतिम संस्कार किया जाता रहा है। सबसे डेंजरस है शव को खा जाने की परंपरा। यह सबसे विचित्र अंतिम संस्कार माना जाता है। यहाँ की परंपरा न्यू गिनी और ब्राजील के कुछ क्षेत्रों में है। अब शायद ये परंपरा खत्म हुई है। इसके अलावा कुछ कुपोषित राष्ट्रों और जंगल क्षेत्रों में भी यह रिवाज है। इस रिवाज के अनुसार मृतक शरीर को खाया जाता है। इन क्षेत्रों में शव का दूसरी तरह से खात्मा करने के बजाय उन्हें खा लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों को खाद्य सामग्री मिलने की बहुत बुरी नौबत थी उस वक्त में। अब थोड़ा बहुत ये परंपरा धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। हालांकि आज के लिए मानवीय तरीका बहुत कम क्षेत्रों में रह गया है, नहीं के बराबर रह गया है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।